डूड, डिड यू सी दैट? आसमान से पैसों की बारिश हो रही है। हम अमीर हो गए ब्रो, हम अमीर हो गए ब्रो। हम इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? यही तो जिंदगी है। पैसा आसमान से गिर रहा है। हम जो भी कुछ चाहते हैं अब सब कुछ हमारी उंगलियों पर होगा। लेकिन यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट इतने सारे पैसे लोगों में बांट रही है, इन पैसों की कोई वैल्यू है? कहीं ये खराब नोट तो नहीं है? जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो एंजॉय करो। लेकिन ब्रो जरा सोचो, अगर सच में गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप दे और हम सब में बांट दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसा करती है, बहुत सारे नोट छापती है और हम सब में बांट देती है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तुम भी ध्यान से सुनो और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता ही रहता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 4 साल पहले जब कोरोना ने इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस लाया था, तब सीबीआई के हेड उदय कोटक ने गवर्नमेंट को ये सलाह दी थी कि इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा नोट छापने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर गवर्नमेंट 3 से 4 लाख करोड़ नए नोट छापती है तो इंडिया की इकोनॉमी पहले से बेहतर हो सकती है। अब सवाल ये है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा नोट क्यों नहीं छापे जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए नोट छापने की इस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये करेंसी या नोट क्या होता है? अगर इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यह एक थैंक यू नोट होता है, जो एक व्यक्ति अपना काम करवाने के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। लेकिन पहले जब नोट नहीं हुआ करता था तब बार्टर सिस्टम चलता था। इसमें लोग सामान की अदला बदली करके एक दूसरे का एहसान चुकाते थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक किसान अनाज के बदले कपड़े खरीद सकता था, कपड़े वाला कपड़े के बदले जूते खरीद सकता था और जूते वाला जूते के बदले कुछ और सामान खरीद सकता था। ऐसे बार्टर सिस्टम काम करता था। लेकिन जब इंडिया में करेंसी लागू किया गया तो बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। अब इसमें लोग सामान को खरीदने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे। अब इस तरीके से लोगों का काम भी चलता रहा और किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं रहा। देखिए इंडियन करेंसी पर लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ और इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो यह इस बात का प्रमाण है कि काम के बदले रुपए चुकाए गए हैं। अब यही रुपए पूरे मार्केट में घूमता है और लोग अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि सरकार का खजाना कमजोर पड़ गया है, सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए सरकार को नए नोट छापने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए समझते हैं क्यों। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आप 4 जगह इंटरव्यू देने गए हैं, चारों जगह आपसे सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने चारों जगह सेम आंसर दिए। एक जगह से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, दूसरी जगह से 100 मिलते हैं, तीसरी से 1000 और चौथी जगह से 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। अब अपने 4 जगह इंटरव्यू दिए हैं और चारों जगह आपके पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। उसी तरीके से $1 इंडिया में 83 रुपीस के इक्वल है, तो जापान में 144 येन के इक्वल और यूरोपियन कंट्रीज में 1 यूरो के इक्वल होता है। किसी कंट्री की करेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस कंट्री से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काश हमारे देश में भी $1 $1 के इक्वल हो जाता। अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो देश को नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नोट घटेंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और जब किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ उस करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप रही है? तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि मार्केट में जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उनकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो मार्केट में जो चीज़ें बिक रही हैं उनके प्राइस भी ज़्यादा होंगे और ये प्राइस बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए गवर्नमेंट हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट में ही नोट छापती है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो ईरान में 1 कप चाय की कीमत 10,000 रुपए है, तो वहीं इंडिया में 1 कप चाय की कीमत 10 रुपए है। अब ईरान में इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार जरूरत से ज्यादा नोट छापती है, वहां पर लोगों की जेबें भरी होती हैं, इसलिए 10,000 की चाय वहां पर आम बात। वहां पर गवर्नमेंट छोटे नोट तो छापती ही नहीं है। इसी सिनेरियो को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा नोट नहीं छापती है, एक फिक्स अमाउंट में ही नोट छापती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा नोट छापने लगे तो यहाँ पर 1 कप चाय की कीमत 1000 से ज्यादा होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।